दोस्तों, पहली बार अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंधों साथ ही अमेरिकी टैरिफ के ऊपर भारत ने मुंहतोड़ जवाब अमेरिका को दिया। साथ ही भारतीय कंपनियों को भी अमेरिका या फिर यूरोपीय यूनियन के दबाव में न आने के लिए कहा गया और अब इसका असर भी दिखने लगा। जहां अमेरिकी टैरिफ की वजह से पिछले दिनों कई टैंकर्स ने अपना रास्ता बदल लिया था और भारत में बिना तेल उतारे वापस लौट गए थे, वहीं अब मिलियंस ऑफ बैरल रूसी तेल लेकर भारत में ये टैंकर्स आ रहे हैं और जो ये आंकड़े सामने आए हैं इसने अमेरिका की नींदें उड़ा दी है। दूसरी तरफ भारत ने एक बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल खेलना शुरू कर दिया है और अचानक से भारत के विदेश मंत्री और एनएसए अजीत डोवाल रूस की यात्रा पर जा रहे हैं और यकीनन यहां से कई और इंटरेस्टिंग खबर निकलकर सामने आएगी जो कि अमेरिका के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। इस पूरे समीकरण और मुद्दे के बारे में इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के ऊपर बड़ा हमला बोला गया है। आप बाकायदा इस स्टेटमेंट को अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। बयान ऐसे समय पर आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर आरोप लगाया कि वो रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है और फिर उसे खुले बाजार में ऊंचे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि भारत को इसकी सजा मिलेगी और 1 अगस्त 2025 से भारत से आने वाले सामान पर 25% टैक्स यानी टैरिफ लगा दिया जाएगा। भारत ने ट्रंप के इन आरोपों को न सिर्फ खारिज किया बल्कि उनका दोहरा रवैया भी दुनिया के सामने लाकर रख दिया। सरकार ने साफ कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब पूरी दुनिया में तेल की कीमतें ऊपर जाने लगी और सप्लाई ठप हो गई, तब भारत ने अपने हित में फैसला लिया। पारंपरिक तेल सप्लायर यानी जो देश पहले भारत को तेल देते थे, उन्होंने अपना ध्यान यूरोप की जरूरतों की तरफ मोड़ दिया। ऐसे में भारत के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और उसने रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया ताकि देश की जनता को महंगे पेट्रोल डीजल से बचाया जा सके। बयान में यह भी बताया गया कि उस समय अमेरिका ने खुद भारत को रूस से तेल खरीदने की अनुमति दी थी। उनका मानना था कि इससे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन आज वही अमेरिका भारत पर उंगली उठा रहा है। भारत ने अमेरिका और यूरोप को ये भी याद दिलाया कि जो देश आज भारत की आलोचना कर रहे हैं वो खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने 2024 में रूस से 16.5 मिलियन टन लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी खरीदी। यह आंकड़ा 2022 के रिकॉर्ड को भी पार कर गया। इसके अलावा यूरोप और रूस के बीच 2024 में सामान का व्यापार 67.5 अरब यूरो और सेवाओं का व्यापार 17.2 अरब यूरो तक पहुंच गया। मतलब साफ है, एक तरफ भारत को खरी खोटी सुनाई जा रही है और दूसरी तरफ वही देश रूस से अरबों यूरो का व्यापार कर रहे हैं। भारत ने यह भी बताया है कि यूरोप का रूस से व्यापार सिर्फ तेल और गैस तक सीमित नहीं है, इसमें उर्वरक, खनिज, रसायन, इस्पात, मशीनरी और ट्रांसपोर्ट उपकरण जैसे कई सेक्टर शामिल है। अमेरिका भी पीछे नहीं है, वो आज भी रूस से यूरेनियम और अन्य रसायनों का आयात कर रहा है। तो फिर सवाल उठता है, अगर अमेरिका और यूरोप रूस से व्यापार कर सकते हैं तो भारत को क्यों रोका जा रहा है? विदेश मंत्रालय ने अपने बयान के आखिर में साफ कहा है कि भारत एक जिम्मेदार और स्वतंत्र देश है। हम अपनी जरूरतें, अपने फायदे और अपनी जनता की भलाई को देखते हुए फैसले लेते हैं। अगर पश्चिमी देश भारत पर उंगली उठाते हैं तो वो न सिर्फ दोहरा मापदंड दिखा रहे हैं बल्कि ये पूरी तरह से अनुचित और बेबुनियाद है। भारत ने यह भी याद दिलाया कि एक लोकतांत्रिक देश के रूप में हमें पूरा हक है कि हम अपने आर्थिक और रणनीतिक फैसले खुद लें और जो कदम भारत उठा रहा है वो किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने देश की ऊर्जा जरूरतों और आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाया गया 25% टैरिफ भी भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार अमेरिका ने व्यापारिक दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन भारत ने हमेशा संयम और मजबूती के साथ जवाब दिया है। इतना ही नहीं, भारत की तरफ से कहा गया है कि अगर यूरोपीय यूनियन या अमेरिका अपनी मनमानी ऐसे ही करते रहे तो भारत भी उचित कदम इनके खिलाफ जरूर उठाएगा। इसके अलावा भारत ने अपनी कंपनियों को भी साफ दिशा निर्देश दे रखे हैं कि आपको जहां मर्जी हो वहां से तेल खरीद सकते हैं। यानी कि साफ है कि अब भारत ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पहली बार अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के सामने खुलकर खड़ा हो गया है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि
कि आने वाले समय में भारत अपने इस स्टांस पर कितनी मजबूती से खड़ा रह पाता है। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के लगातार दबाव के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और यूरोपीय यूनियन की नाराजगी के बीच भी भारत के बंदरगाहों पर रूसी तेल से भरे टैंकर लगातार पहुंच रहे हैं। बीते सप्ताह में ही कई टैंकरों ने भारत की निजी रिफाइनरियों को लाखों बैरल रूसी कच्चा तेल उतारा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 बड़े अफ्रामैक्स टैंकर अचिलिस, एलाइट और हीरे ने लगभग 22 लाख बैरल रूसी यूरल्स क्रूड ऑयल भारत की 2 प्रमुख निजी कंपनियों नायरा एनर्जी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को सप्लाई किया। इन टैंकरों में थोड़ी देरी जरूर हुई, लेकिन आखिरकार तेल सुरक्षित रूप से भारतीय तटों पर पहुंचा दिए गए। इसके अलावा और भी टैंकर भारत पहुंचने वाले हैं। 2 अन्य जहाज मिनियन और डेस्टन इस वक्त रिलायंस के सिका टर्मिनल पर खड़े हैं, जो जल्द ही करीब 22 लाख बैरल और तेल उतारेंगे। एक और टैंकर एल्डेबारन मुंद्रा पोर्ट पर लोडिंग के लिए तैयार है। ये पोर्ट सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों इंडियन ऑयल और HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड के लिए काम करता है। एक और अफ्रामैक्स टैंकर मिकाती ने हाल ही में कोची और मैंगलोर के 2 बंदरगाहों पर 7.2 लाख बैरल रूसी वरांडे क्रूड ऑयल की डिलीवरी दी है। कोची रिफाइनरी भारतीय पेट्रोलियम की है और मैंगलोर रिफाइनरी में मुख्य हिस्सेदारी सरकारी कंपनी ONGC की है। इन तमाम गतिविधियों से ये साफ है कि भारत अमेरिका और यूरोप के विरोध के बावजूद रूस से तेल खरीद जारी रखे हुए है। भारत का ये रुख सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। रूस दशकों से भारत का रक्षा साझेदार रहा है और दोनों देशों के रिश्ते ठोस और समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को इस रिश्ते को स्थिर और भरोसेमंद साझेदारी बताया। उन्होंने साफ कहा कि भारत अपने रिश्तों को किसी और देश के नजरिए से नहीं देखता। हर देश के साथ भारत का रिश्ता अपने अपने आधार पर बनता है और ऐसा ही रूस के साथ भी है। यह खबर इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि पिछले दिनों कई टैंकर्स ने भारत के अंदर तेल नहीं उतारा था और वापस मुड़ गए थे। ऐसे में अब लगातार भारी मात्रा में रूसी टैंकर भारत में तेल उतार रहे हैं, जो कि दिखाता है कि भारत अमेरिका या फिर यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंधों के सामने अब डटकर मुकाबला कर रहा है। जहां अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा है, वहीं ट्रंप प्रशासन के फैसले ने हाल ही में स्थिति को और जटिल बना दिया। अमेरिका ने 1 अगस्त 2025 से भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर 25% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने ये फैसला इस आधार पर लिया है कि भारत रूस से तेल खरीदकर परोक्ष रूप में व्लादिमीर पुतिन की युद्ध नीति का समर्थन कर रहा है। इस सख्त अमेरिकी रुख ने भारत की तेल खरीद रणनीति को प्रभावित तो किया है, लेकिन भारत सरकार ने अब तक किसी भी रिफाइनरी को रूसी तेल लेना बंद करने का आदेश नहीं दिया। सरकारी सूत्रों के हवाले से ब्लूमबर्ग ने बताया है कि न तो निजी कंपनियां और न ही सार्वजनिक रिफाइनरियों को अब तक रूसी तेल की खरीद रोकने को कहा गया है। रिलायंस की बात करें तो कंपनी का रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट के साथ लंबे समय का समझौता है। इसी समझौते के तहत रिलायंस लगातार रूस से तेल खरीदता आ रहा है। यही कारण है कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन बार बार भारत पर उंगली उठा रहे हैं। हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने 18 जुलाई को नायरा एनर्जी पर भी प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि उसका कनेक्शन रूस से जुड़ा है। इसका असर सीधे तौर पर नायरा के ऑपरेशन पर पड़ा और कंपनी को अपने सप्लायर्स बदलने पड़े। लेकिन भारत ने अब तक ये स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने फैसले राष्ट्र हितों को देखकर लेता है। भारत के लिए सबसे जरूरी है अपनी जनता को सस्ता और स्थिर ईंधन देना और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना। जब वैश्विक बाजार में अस्थिरता हो, जब पारंपरिक सप्लायर्स यूरोप का रुख कर ले, ऐसे में भारत के पास सस्ते और भरोसेमंद विकल्प के तौर पर रूसी बचता है। इसके अलावा रूस से तेल सिर्फ कम कीमत पर नहीं मिलता बल्कि भारत को लंबे क्रेडिट और आसान शर्तों पर भी डील मिलती है। ये भारत की ऊर्जा नीति के लिए बेहद फायदेमंद है। बहरहाल भारत सरकार की तरफ से सामने आए इस स्टेटमेंट और भारत की इस निडर पॉलिसी पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।